सफल सांसारिक जीवन का प्रशस्त मार्ग। ओम महिर्भूर्मा प्रदाकुर्नमस्त आतानानर्वा प्रेहि घृतस्य कुल्या उपरितस्य पथ्या अनु। यजुर्वेद अध्याय 6 मंत्र संख्या 12। शब्दार्थ है आतान विद्वान, त्वम तू अहि सांप के समान माँ नहीं भू हो। प्रदाकु बिच्छू और व्याघ्र के समान अभिमानी और छली माँ भू मत हो। ते तेरे नमः अस्तु तेरे सुखोपभोग के अन्नादि पदार्थ हैं। अनर्वा अश्व के बिना भी घृतस्य जल की कुल्या धाराओं को उपरितस्य सत्य की पथ्या अनु वीथियों के समान पार करने वाला हो। व्याख्या। संसार में सफल जीवन बिताने के लिए वेद में यह बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। उपदिष्ट व्यवहार के दो पक्ष हैं। प्रथम व्यक्ति का स्वयं का आचरण कैसा होना चाहिए। दूसरा अपना व्यवहार ठीक रखने पर भी दूसरा कुटिलता और क्रूरता से तुम्हें दबाना चाहे तो उस आत्मरक्षा किस प्रकार की जा सकती है। अब क्रमशः दोनों पक्षों पर विचार कीजिए। वेद ने मनुष्य को आदर्श मार्ग का पथिक बनाने के लिए पहले उपदेश दिया, अहिर्मा भू, तुम सांप के दुर्गुण अपने जीवन में मत आने दो। सांप में पहला दुर्गुण यह है कि वह टेढ़ा चलता है, किंतु मनुष्य आदि कुटिलता पर उतारू हो जावे तो सांप उसकी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि सांप टेढ़ा तो चलता है किंतु अपने घर में वह भी सीधा होकर ही प्रवेश करता है। पर मनुष्य इसके विपरीत और स्थानों पर तो सरल होकर चलता है, किंतु अपने घर और समाज में वह टेढ़ा चलने में चूकता नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि इस कुटिलता की प्रतिक्रिया दूसरे व्यक्ति पर होती है और वह भी उसी प्रकार छल कपट से चलता है। अंग्रेजी के एक विद्वान ने इस संबंध में बहुत युक्त बात कही तो him in full force nothing can stop it and every apples of life comes back। अर्थात थोड़ा सा भी घृणा का भाव जो मनुष्य के अपने व्यवहार से प्रकट होता है वह उतने ही वेग से उसकी ओर लौटता है। संसार की कोई वस्तु इस प्रतिक्रिया को रोक नहीं सकती। रूस के प्रसिद्ध विचारक टॉलस्टॉय ने इस विषय में एक महत्वपूर्ण मनोरंजक कहानी लिखी है। एक कुत्ता कहीं से घूमता फिरता एक शीशे के मकान में घुस गया। प्रवेश के पश्चात जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कुत्ते ही कुत्ते दिखाई दिए। कुत्ते में यह स्वाभाविक दुर्गुण होता है कि वह अपने भाई बंधुओं को देखकर जलने कुड़ने लगता है। यह कुत्ता भी उस शीशे के घर में अपने प्रतिबिंबों अपने को देखकर बौखलाया और सोचने लगा, ये दुष्ट यहाँ भी मेरे साथ चले आए। दूसरे ही क्षण इसने उनकी ओर देखा तो इसे यह लगा कि ये मुझे घृणा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। यद्यपि इसे देखने वाला वहाँ कोई था ही नहीं। यह घृणा भी स्वयं उसी के मन में उत्पन्न हुई थी जो आँखों में प्रतिबिंबित होकर उसे दिखाई पड़ रही थी। इसने निर्णय किया कि पहला अपराध इनका यह है कि मेरे साथ इस मकान में घुस आए, और दूसरा अपराध यह है कि ये मुझे घृणा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, अतः मैं इन्हें अवश्य दंड दूंगा।
मनुष्य प्राय दूसरों पर दोषारोपण करता हुआ अपने अनुचित व्यवहार को न्याय तुला पर कम ही तौलता है। अतः इसने उन्हें भयभीत करने के लिए सोचा कि मैं क्रोध में आकर ज्यों ही गुर्राऊंगा तो ये भयभीत होकर दुम दबाकर भाग जावेंगे। किंतु हुआ इसके विपरीत। इसने उन पर रौब डालने के लिए ज्यों ही अपनी पूँछ अकड़ाई तो उन सब की पूँछें भी अकड़ गईं। वे सब भी तो इसी के प्रतिबिंब थे। किंतु अभी यह निराश नहीं हुआ। सोचा इन पर आक्रमण करने के लिए मैं ज्यों ही उछलूंगा तो ये सब भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। निश्चय अनुसार उन्हें डराने के लिए यह ज्यों ही उछला तो उसे ये 20 कुत्ते रोषपूर्ण मुद्रा में उछलते दिखे। यह उस दृश्य को देखकर भयभीत हो गया और उनके आक्रमण की आशंका से डरकर बेहोश होकर गिर गया। यह कहानी का एक पक्ष है। इसे यहीं छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा कुत्ता उसी मकान में आया। इसने भी आकर जब इधर उधर देखा तो इसे कुत्ते ही कुत्ते दिखाई दिए। किंतु पहले कुत्ते के समान उसके मन में कोई कुड़न पैदा नहीं हुई, अपितु न्याय के भावों का संचार हुआ और सोचने लगा, जैसा मैं हूँ वैसा ही ये है। मुझे इस मकान में घुसने का अधिकार है तो इन्हें क्यों नहीं। फिर इतने लंबे चौड़े मकान में मैं अकेला घूमूं फिरूं तो क्या अच्छा लगूंगा या अच्छा लगेगा। कुछ भाइयों के आने से चहल पहल हो गई। अब जो आनंद आवेगा वह अकेले कैसे आ सकता था। यह सोचकर भावावेश में वह उनकी ओर बढ़ा। उसे लगा कि वे भी उतने ही उल्लास की मुद्रा में उसकी ओर आ रहे हैं। उसने बड़ी प्रसन्नता से मकान की परिक्रमा की और बाहर निकल गया। इस कहानी से लेखक ने यह सिद्ध किया कि यह संसार एक शीशे के महल के समान है और इसके निवासी हम लोग उस कुत्ते के समान हैं। चाहे आप इसे हीनोपमा कह लें, किंतु है यह यथार्थ। यदि आप किसी से घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, तो प्रतिक्रिया स्वरूप बदले में आप भी घृणा ही प्राप्त करेंगे। इसके प्रीत प्रेम और सौमनस्य से मिलेंगे तो इसके बदले में सौहार्द प्राप्त करेंगे। इसलिए संसार को सुखमय बनाने के लिए वेद ने प्रथम अपने व्यवहार को सुधारने का उपदेश दिया कि तुम्हारे जीवन में सांप का टेढ़े चलने का दुर्गुण नहीं आना चाहिए। वेद में अन्यत्र कहा है, ऋतस्य धीतिर्व्रजनानि हन्ति। सरलता का व्यवहार अनेक त्रुटियों को ठीक कर देता है। अंग्रेजी के एक अन्य विचारक ऑरिसन स्वेट मॉडर्न ने बहुत उत्तम कहा है। वे कहते हैं, यह संसार क्या है, इसे तुम अपने व्यवहार से जैसा बनाते हो यह वैसा बन जाता है। थैकरे नामक विद्वान ने इस संसार को एक दर्पण बताया है जो देखने वाले की आकृति को प्रतिबिंबित कर देता है। दर्पण में मुंह बिगाड़कर झांकें तो उसमें एक बिगड़ी हुई आकृति दिखाई देगी और हंस के देखें तो उसमें एक प्रसन्न चित्त साथी दिखाई देगा। अतः मनुष्य को
संसार के समक्ष न्यायपूर्ण और उत्तम व्यवहार ही उपस्थित करना चाहिए। सांप में एक दूसरा दुर्गुण और है कि वह वायु में से वह विषैले अंश को अपने पास जमा कर लेता है और जिस पर भी वह क्रुद्ध होता है 2 दांत चुभोते ही उसकी जीवन लीला समाप्त कर देता है। इसी प्रकार कोई मनुष्य दूसरे के दुर्गुणों को उसे नीचे गिराने की दृष्टि से चुन चुन के ध्यान में रखता है और समय आने पर उसे अपमानित करने के लिए उन्हें प्रकट करता है, तो यह दुर्गुण भी बहुत दुखदायक है। इसका परिणाम यह होता है कि हम परस्पर एक दूसरे के दुर्गुण तो देखते हैं किंतु ग्राह्य गुणों की उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार संसार में बुराई ही बढ़ेगी, जिसका परिणाम अशांति और दुख होगा। तो संसार को सुखमय बनाने के लिए वेद का पहला उपदेश हुआ, अपना व्यवहार सरल रखो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करो। आगे वेद में दूसरी बात कही कि प्रदाकुर मा भू, बिच्छू मत बनो। यद्यपि मोटे रूप में देखने पर यह उपदेश अनावश्यक सा लगता है, क्योंकि सांप की तुलना में बिच्छू की गणना ही क्या है, किंतु गंभीरता से विचार करने पर उसमें एक रहस्य छिपा है। वह यह कि बिच्छू की अपनी एक विशेषता है जो सांप में नहीं है। बिच्छू का विष मारक तो नहीं होता, किंतु दंशित व्यक्ति की व्याकुलता सर्पदंश से अधिक होती है। लोक में यह कहावत प्रसिद्ध है कि सांप का काटा सोवे और बिच्छू का काटा रोवे। बिच्छू में विष की मात्रा चाहे न्यून हो, किंतु उसमें दर्प और अभिमान की मात्रा बहुत अधिक होती है। एक संस्कृत के कवि ने लिखा है कि विष कुंभ सहस्रेण गर्वण्णा प्रोति वासुकी वृश्चिको बिंदु मात्रेण करोत्यूर्धम स्वकंठकम। सांप चाहे कितना ही विषैला हो, किंतु जब वह चलता है तो अपने फन को भूमि पर रखकर चलता है, अर्थात उसे अपनी शक्ति का मद नहीं होता। किंतु बिच्छू की पूंछ में चाहे विष की एक ही बूंद हो, पर वह उसी के ऊपर कांटे को उठाकर चलता है। इसी प्रकार क्षुद्र व्यक्ति थोड़ी सी भी शक्ति पर मदोन्मत्त होकर सारे वायुमंडल को अशांत कर देता है। वेद ने बिच्छू के उदाहरण के माध्यम से शिक्षा दी कि शक्ति पाकर अभिमान न करो। मनुष्य के पास बुद्धि, बल और धन में से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर अभिमान किया जा सके। यदि किसी को अपने बल पर अभिमान हो तो यह निरी मूर्खता है। अच्छे अच्छे पहलवानों का यह बल शरीर की एक नस में विकार आने से ही व्यर्थ हो जाता है। कुछ घंटों के जुलाब में ही वह सब अकड़ ढीली हो जाती है। ज्ञान पर अहंकार तो सबसे बड़ी नादानी है। एक उर्दू के शायर ने बड़े पते की बात कही है, बाहर न आ सकी तू कैदे खुदी से अपनी, बाहर न आ सकी तू कैदे खुदी से अपनी, ए अकले बेहकीकत देखा शऊर तेरा। धन और पद का अभिमान भी व्यर्थ है। नीति के महान विद्वान विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में इस बात को समझाने के लिए एक बड़ी मनोरंजक कहानी लिखी है। एक राजा का एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था, जो एक प्रकार से उस राज्य का सर्वे सर्वा था।
एक बार उस मंत्री ने सब राज कर्मचारियों और नगरवासियों को दावत दी। उस सहभोज में हजारों व्यक्तियों को भोजन करना था। एक बार की पंक्ति में ऐसा हुआ कि राजमहल के साधारण कर्मचारी भोजन के लिए आ गए और तभी नगर के कुछ धनी मानी सेठ भी आ गए। इस भीड़ में स्थान की कमी हो गई। इस स्थिति को देखकर मंत्री जी ने राजमहल के कर्मचारियों को कहा कि वे नगर से आए इन लोगों के लिए स्थान छोड़ दें और भोजन बाद में करें। महल के कर्मचारियों में एक झाड़ू लगाने वाले को मंत्री का यह व्यवहार बहुत अनुचित लगा और उसने कहा कि हम चाहे महल के छोटे कर्मचारी हैं, किंतु हम भी मंत्री जी के मेहमान हैं और उनके निमंत्रण पर ही भोजन करने आए हैं। इस प्रकार हमें हटाना हमारा अपमान है। मंत्री जी अपने को सर्वशक्तिमान समझते हैं और इनकी दृष्टि में हमारा मूल्य ही कुछ नहीं है। इन्हें इसका मज़ा मैं चखाऊंगा। इसने अपने मन में एक योजना बनाकर उसका प्रयोग किया। प्रातःकाल के समय यह झाड़ू देने वाला महाराज के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। उसने भांप लिया कि महाराज ने केवल आंखें बंद कर रखी हैं, वैसे वे जाग रहे हैं। यह झाड़ू लगाते हुए बड़बड़ाया कि इस राज्य में भी बड़ा अंधेर खाता है। इस राज्य के मंत्री को कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। यह मंत्री महल की रानियों से बेधड़क होकर हंसी मजाक करता रहे। यह बात महाराज ने सुन ली और उसे डांटते हुए कहा कि यह तू क्या बक रहा है। झाड़ू वाले ने आंखें मलने का ड्रामा करते हुए कहा कि महाराज, आज रात को मैं एक विवाह में जागता रहा और सवेरा देखकर महल की सफाई के लिए चला आया। अभी काम करते करते मुझे नींद का झोंका सा आ गया। महाराज, उसी झोंके में मेरे मुंह से कुछ निकल गया होगा। महाराज, मैंने क्या कह दिया? यह सुनकर महाराज चुप हो गए और सोचने लगे। सोते में स्वप्न में भी तो मनुष्य वही देखता है जो जगने में देखता है। यह महल का कर्मचारी है और सब स्थानों पर वे रोक टोक जाता है और मंत्री भी हमारे महल में रानियों के पास भी जाते रहते हैं। इस कर्मचारी ने अवश्य मंत्री को हंसी मजाक करते देखा होगा। वास्तव में यह हमारी असावधानी और त्रुटि है। मंत्री का इस प्रकार निरंकुश आना जाना ठीक नहीं। इसके बाद राजा का मंत्री पर संदेह बढ़ता गया और धीरे धीरे उसके सब अधिकार छीन लिए, किंतु मंत्री की समझ में इसका कोई कारण नहीं आ रहा था कि महाराज के व्यवहार में निष्कारण बिना कारण यह परिवर्तन क्यों हुआ। अब मंत्री जी का सब सम्मान समाप्त हो गया और उनकी हैसियत एक साधारण नागरिक की सी रह गई। उस अवस्था में एक दिन वह झाड़ू लगाने वाला मंत्री जी के सामने आ गया और मंत्री जी को फटे हाल देखकर व्यंग से कहने लगा। अब मंत्री जी किसी भोज का आयोजन नहीं करते। उसके यह कहते ही मंत्री जी का माथा ठनका और समझते देर नहीं लगी कि इस बिगाड़ के मूल में यही व्यक्ति कारण है। उसे स्मरण आया कि एक दावत में महल के कर्मचारियों को रोककर शहर के कुछ धनी मानी लोगों को खाने पर जो बैठा दिया था। उससे रुष्ट होकर
इसी ने कोई षड्यंत्र किया है। मंत्री जी बुद्धिमान तो थे ही, संभल कर बोले, भाई अब हमारी अवस्था किसी दावत के योग्य कहाँ रही। किंतु उस समय मुझसे भूल हुई थी, उसका प्रायश्चित मैं अवश्य करना चाहता हूँ। अब कल सपरिवार तुम मेरे घर भोजन के लिए आओ। यह सुनकर झाड़ू लगाने वाला बोला, मंत्री जी हम छोटे आदमी हैं, आपकी दावत खाने की हमारी हैसियत कहाँ है। मंत्री ने कहा, इसका अर्थ यह निकला कि तुम मुझे क्षमादान के योग्य नहीं समझते। तुम जब तक मेरे घर परिवार आकर भोजन नहीं करते, मैं समझता हूँ तुमने मुझे क्षमादान नहीं दिया। मंत्री जी की अनुनय विनय पर वह पसीज गया और भोजन पर आने का वचन दे दिया। दूसरे दिन यह भोजन के समय सपरिवार पहुंचा। मंत्री जी ने द्वार पर स्वागत किया और प्रेम पूर्वक अपने आप परोसकर भोजन कराया। अंत में यह सेवक विदा होते समय बोला, मंत्री जी आपने हमारे रोष का परिणाम भुगत लिया, अब हमारी प्रसन्नता का फल भी देखना। इसके बाद दूसरे तीसरे दिन प्रातः के समय महाराज के कमरे में इसने अनुभव किया कि महाराज योग निद्रा में हैं, यानी आदि निद्रा में हैं, जागते हुए केवल आंखें बंद कर लेटे हैं। इसने अवसर देखकर फिर पहले से सूत्र बोल दिए। इसने कहा, हमारे महाराज भी बड़े अजीब हैं, जो चट्टी में बैठे हुए ककड़ी खाते रहते हैं। महाराज तो जाग ही रहे थे। डांट कर झाड़ू वाले को कहा, तू क्या ऊट पटांग बकवास करता रहता है। झाड़ू वाले ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आज रात में खेल में चला गया था और रात भर जागता रहा। वहाँ से सीधा यहाँ सफाई करने चला आया। यह काम करते हुए मुझे नींद की एक झपकी आ गई, उसी में मेरे मुख से कुछ निकल गया होगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए पूछा, महाराज मैंने क्या कह दिया। यह सुनकर राजा चुप हो गया, किंतु सोचने लगा, यह तो बहुत मूर्ख है। इसने पहले भी एक दिन बकवास की थी और उसका अर्थ हमने यह लिया था कि मनुष्य जगने में जो देखता है, जागते हुए जो देखता है, वही नींद में कहता है। हमने तो जीवन भर ऐसा नहीं किया कि चट्टी में बैठकर ककड़ी खाई हो। इस मूर्ख की बात पर विश्वास करके हमने एक योग्य व्यक्ति को पदावनत करके उसका बोझ अपने सिर पर लाद लिया। दूसरे दिन दरबार लगा और उसमें अन्य व्यक्तियों के साथ वे मंत्री जी भी आए और नमस्ते करके पिछली सीट पर बैठने लगे। महाराज ने प्रसन्न मुद्रा में नमस्ते ली और कहा कि मंत्री जी आगे होकर बैठिए। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे उनके सब अधिकार बहाल कर दिए और पहले जैसा ही उनका प्रभाव जम गया। एक दिन अवसर देखकर उस झाड़ू वाले ने मंत्री जी को नमस्ते की और पूछा, मंत्री जी कोई कमी तो नहीं रह गई? तो हो तो बता दीजिए, वह भी पूरी कर दी जावे। इस कहानी को लिखकर विष्णु शर्मा ने यह समझाया है कि बड़े से बड़े व्यक्ति को भी सत्ता के मद में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हिंदी के विख्यात कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध
ने एक बहुत उत्तम कविता इस संबंध में लिखी है। कविता इतनी स्पष्ट है कि उसके लिए किसी और उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। कविवर ने लिखा, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जो था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। जब किसी ढंग से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसलिए वेद ने विचारशील व्यक्तियों को उपदेश दिया कि तुम शक्ति पाकर नम्रता का व्यवहार मत छोड़ो। नम्रता मानवता है और उद्यता पशुता है। अब एक आवश्यक बात प्रकृत प्रसंग में रह जाती है, यद्यपि उसका उल्लेख मंत्र में नहीं है, किंतु इस प्रकरण में मैं उसकी चर्चा आवश्यक है। वह यह कि हम सरलता और सौजन्य की पराकाष्ठा कर दें, किंतु इतने पर भी कोई हमारे साथ कपटपूर्ण व्यवहार करे और उन्मत्त होकर हमें सताए तो हम क्या करें? इसका उत्तर अथर्ववेद में दिया है। घनेन हन्मी वृश्चिका मही दंडेना गतम। तुम्हारे सद्व्यवहार करने पर भी कोई बिच्छू का सा दर्पपूर्ण व्यवहार करता है तो ऐसे बिच्छू को पत्थर से कुचल दो, और सांप के समान कुटिल चाल चलता है तो उसे लाठी से मार दो, क्योंकि लातों के देव बातों से नहीं माना करते। संसार का समस्त व्यवहार इस सत्य का साक्षी है। राक्षसों के द्वारा यज्ञ में विघ्न उपस्थित करने पर विश्वामित्र ऋषि ने वेद मंत्रों का उपदेश नहीं दिया था, अपितु राम और लक्ष्मण को शस्त्र विद्या सिखाकर उनका संहार कराया था। श्री योगीराज श्री कृष्ण ने राजदूत बनकर दुर्योधन की चांडाल चौकड़ी को उपदेश देकर सन्मार्ग पर लाना अवश्य चाहा था, किंतु असफल रहे। इसलिए हिंदी कवि ने लिखा, जो मूर्ख उपदेश के होते जोग जहान, दुर्योधन को बोध किन आई कृष्ण सुजान। अतः संसार को व्यवस्थित रखने का वेदोक्त मार्ग ही एकमात्र उपाय है जो ऊपर वर्णित किया गया है। ओम शांति शांति शांति।